अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो है बनेगा जो असली हकदार हो। हम काले हैं तो क्या वो दिल वाले हैं। और जो छलांग भी वही मारेगा जिसका पैंट टाइट हो, ताकि पैंट फटने का डर भी ना होता है जी। 8th क्लास या 6th क्लास में पापा मतलब हमको डंगाया पूरा, उठा के पटक। पिता के नाम से बेटा जाना जाए उतनी खुशी नहीं मिलती, बेटे के नाम से अगर पिताजी को जाना जाए उससे खुशी बहुत ज़्यादा पिताजी को मिलती है। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं द लीजेंड इंडियन, जिसमें हम भारत के समूचे पूरे भारतवर्ष के ऐसे रोल मॉडल और लीजेंड से परिचय कराते हैं जिसमें उन्होंने अपने दम पर शुरू से शीर्ष तक का सफर तय किया है। तो आज का जो मेहमान है वो है आदर्श आनंद जी भागलपुर से। तो आइए उनसे जानते हैं उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं के जुबानी। सर, तो आप बताइए अपने बारे में, क्या करते थे पहले और अब कहाँ तक पहुँचे हुए हैं आप अपने जीवन में? पहले तो कहाँ तक पहुँचे ये बताना चाहेंगे। जी, अब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी, हम थे वहीं हम थे जहाँ, जी, है ना। तो हम थे वही हम थे जहाँ। कहाँ तक पहुँचे हैं ये तो कह नहीं सकते हैं, ये लोग कहे तो अच्छा लगता है कि कहाँ तक पहुँचे हैं, कितनी सफलता मिली है, और सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वो है बनेगा जो असली हकदार हो। और जो छलांग भी वही मारेगा जिसका पैंट टाइट हो, ताकि पैंट फटने का डर भी ना होता है जी। सर, आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए सर। स्ट्रगल अब तो हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष रहता है, और बचपन से ये सब करने का शौक़ था। और साइड से पिताजी होम ट्यूटर रहे हैं जी सर, टीचर रहे हैं पापा। और यूं ही मतलब 4 साल की उम्र से पिताजी कहीं जाया करते थे तो साइकिल के पीछे बैठकर मैं भी जाया करता था। तो वो एक एक बोर्ड पे लिखे हर एक चीज़ों को पढ़वाते थे कि ये देखो, ये पढ़ो, ये ऐसे है, ये मेडिकल है, और उसको एकदम स्पेलिंग वाइज हम पढ़ते थे। तो पिताजी इस तरीके से मतलब हमको बनाए कि कहीं पर भी कोई बोर्ड दिख रहा है, कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको पढ़वाते थे, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, देखो बेटा ये बिल्डिंग है। तो साइकिल के पीछे एटलस की साइकिल हुआ करती थी जी, तो उसके पीछे के करियर में बैठकर हम अपना करियर सोचते थे कि क्या होगा। बहुत अच्छा सर। तो ये एक मोमेंट था। और ये भी था कि पिताजी जब साइकिल चलाया करते थे, या फिर उतर के चढ़ान जहाँ पे आती थी, उतार चढ़ाव जहाँ आता था, उतार में तो उतर जाते थे, चढ़ाव में थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो ज़िंदगी का जो चढ़ाव है, हमको वो लगता था कि ज़िंदगी का चढ़ाव है। तो पापा जी के चेहरे को देखते थे हम कि कितना मतलब हमको ढो रहे हैं, है ना। तो वो जो संघर्ष है जितना मेरे पिताजी ने, तो फिर भी सर आप अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए सर। स्ट्रगल अब तो हर एक इंसान के जीवन में संघर्ष रहता है, और बचपन से ये सब करने का शौक़ था। और साइड से पिताजी होम ट्यूटर रहे हैं जी सर, टीचर रहे हैं पापा। और यूं ही मतलब 4 साल की उम्र से पिताजी कहीं जाया करते थे तो साइकिल के पीछे बैठकर मैं भी जाया करता था। तो वो एक एक बोर्ड पे लिखे हर एक चीज़ों को पढ़वाते थे कि ये देखो, ये पढ़ो, ये ऐसे है, ये मेडिकल है, और उसको एकदम स्पेलिंग वाइज हम पढ़ते थे। तो पिताजी इस तरीके से मतलब हमको बनाए कि कहीं पर भी कोई बोर्ड दिख रहा है, कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ दिख रहा है तो उसको पढ़वाते थे, ये क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ, देखो बेटा ये बिल्डिंग है। तो साइकिल के पीछे एटलस की साइकिल हुआ करती थी जी, तो उसके पीछे के करियर में बैठकर हम अपना करियर सोचते थे कि क्या होगा। बहुत अच्छा सर। तो ये एक मोमेंट था। और ये भी था कि पिताजी जब साइकिल चलाया करते थे, या फिर उतर के चढ़ान जहाँ पे आती थी, उतार चढ़ाव जहाँ आता था, उतार में तो उतर जाते थे, चढ़ाव में थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो ज़िंदगी का जो चढ़ाव है, हमको वो लगता था कि ज़िंदगी का चढ़ाव है। तो पापा जी के चेहरे को देखते थे हम कि कितना मतलब हमको ढो रहे हैं, है ना। तो वो जो संघर्ष है जितना मेरे पिताजी ने किया है, या किसी के पिताजी भी करते हैं, तो मेरे ख़्याल में जो उसका बेटा करेगा उसके पिताजी के संघर्ष के सामने कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल, है ना। तो बोलने लायक, काबिल बनाने लायक, हर चीज़ के लायक बनाना, एक लायक इंसान बनाना, तो ये पिताजी और पेरेंट्स की देन होती है। तो पिताजी के चेहरे को जब हम देखते थे तो हमें लगता था कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो छुपा कर रखते हैं। ये सब बातें मैंने कहीं नहीं कही है, बहुत सारी चीज़ों को छुपा के रखते हैं, और जो एक चेहरे में हल्की सी स्माइल के साथ वो बात करते हैं।
और होता क्या है मिडिल क्लास फैमिली में कि अगर आप कोई एक चीज़ पे ध्यान जाता है आपका खाने पीने की चीज़ों पे, तो आपके माइंड में होता है कि ये जो एक चीज़ हम खरीदेंगे अपने लिए या बेटे के लिए, तो घर में 3 और हैं, है ना, तो 3 और हैं तो क्या करें, तो बांट के खाना किसे कहते हैं, ये पिताजी मेरे पेरेंट्स ने सिखाया। तो धीरे धीरे करते करते और पढ़ाई में मतलब अच्छे रैंक, अच्छे मार्क्स लाना, दे के एकदम उठा के पटक दे पीछे में कोहनी, ये सब जो उठा के पटके हैं पूरा पापा। तो धीरे धीरे पढ़ाई में भी अच्छा नंबर से पास होना, मैट्रिक एग्ज़ाम में अच्छे से पास होना, और साइड से जो है ये सब प्रोग्राम्स वगैरह करते रहते थे। आपने इससे पहले मतलब सोशल मीडिया पर आने से पहले आपने अपने जीवन में कोई किसी तरीका का कोई जॉब वगैरह भी कुछ किए थे? ऐसा कुछ नहीं, ना मतलब जॉब वगैरह कुछ नहीं। मेरे पिताजी ही ट्यूशन पढ़ाते थे तो उसी में से ही, और जॉब का ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रोग्राम्स वगैरह करते थे, जैसे ऑर्केस्ट्रा वगैरह पे लोग आते हैं ना, लोग बुलाते हैं बाहर से, डांसर्स को बुलाते हैं, लड़कियों में बुलाते हैं, तो हम अलग जाते थे, हमें अलग बुलाया जाता था कि हम अलग प्रकार का परफॉर्मेंस करते थे, ठीक है। कॉमेडी भी करते थे, डांस भी करते थे, लेकिन बोलते नहीं थे। डांस में क्या होता है, गाने में क्या होता है कि आप लिपसिंग करते हैं ना, बोलना नहीं पड़ता है, तो बोलने में हिचकिचाहट बहुत होती थी। तो डांस वांस करते थे, तो ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये इधर उधर गांव वाँव अलग अलग शहरों में जब प्रोग्राम करते थे, तो उसी से कुछ पैसे भी आ जाते थे, है ना। 1 रात किए, 2 रात किए, 3 रात किए परफॉर्मेंस, तो उससे पैसे आते थे। फिर 10th क्लास के बाद पापा 8th क्लास या 6th क्लास में पापा मतलब हमको डंगाया, पूरा उठा के पटक दिए एकदम पूरा, बोलते कहाँ नहीं हो, स्टेज पे बोलना चाहिए, ऐसा वैसा, स्पीच कॉम्पिटिशन्स वगैरह पे भाग लेना, सिखाना, बताना कैसे बोला जाता है, कैसे क्या किया जाता है। तो ये सब पिताजी के बदौलत फिर अंदर वो आया, स्टेज फियर जो होता है, स्टेज में बोलना, ठीक है। तो पहले हम बोलते नहीं थे, अब इतना बोलते हैं तो सामने वाला का बोलती थोड़ा बंद हो जाता है, तो पिताजी की देन है। तो फिर उसके बाद एंकरिंग वगैरह करने लगे, तो एंकरिंग वगैरह से फिर कुछ पैसे आते थे। एंकरिंग करते थे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे करके एंकरिंग करते थे। कभी कभी ऐसे माहौल में एंकरिंग करते थे कि आपको मन नहीं करेगा, ऐसे माहौल समझिए कैसे माहौल में एंकरिंग करते हूँ। ऐसे माहौल में एंकरिंग करते थे जहाँ पर लड़की को बुलाया जाता था, वहाँ पे अश्लील गाने भी बजाए जाते थे, लेकिन जो हालात थे हमारे वो मतलब थोड़े गर्दिश टाइप के थे कि कुछ पैसों की वजह से हमें एंकरिंग करना है, हमें अपना एंकरिंग करना है ना, हमें वो जो कैरेक्टर वो निभाना है एंकर का। तो वो भी करते थे, जहाँ गोली भी चलता था, तो वहाँ पे भी डर के करते थे। जी थोड़ा सा डर तो हो ही जाता है वो। लेकिन करते थे, प्यार सबका मिलता था। शुरू से ही जब प्यार सबका मिलने लगा और एंकरिंग वगैरह करते थे, तो लोगों का ट्रस्ट हम जीत लेते थे। और कोई अगर मेरे को टच भी कर देता तो कोई भी लोग मतलब कुछ भी कर देगा सामने वाले को। तो मतलब ये ट्रस्ट मतलब मिला, हाँ, शुरू से ही प्यार लोग करने लगे। 4 साल की उम्र में जब मैंने पहला डांस किया था, देखो 2000 ज़माना आ गया, खुल के जीने का बहाना आ गया, बच के रहना दीवाना हूँ मैं। तो ये आमिर खान के मूवी का गाना, मेला मूवी का गाना, पहला गाना वो किए थे। फिर उसके बाद दूसरा जो था महमूद के सॉन्ग पे था, महमूद का गाना था, हम काले हैं तो क्या वो दिल वाले हैं। तो 4 साल 5 साल की उम्र में ही हमें मतलब पुरस्कृत किया गया था डीएम के हाथों से। डीएम ने हमें 101 रुपये का इनाम दिया। तो उस वक्त 100 रुपया बहुत बड़ा था। प्लस पुरस्कार का कोई कीमत नहीं होता, तो पेपर वगैरह पे नाम आया तो फिर मन प्रफुल्लित हो गया, है ना। तो धीरे धीरे करते करते सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे, लोग प्यार देने लगे। और फिर सोशल मीडिया पे सर आपका मूव कब हुआ? सोशल मीडिया पे हम 10th क्लास में मेरा मूवमेंट हुआ। मेरे पास फ़ोन नहीं था जी। दोस्त के फ़ोन से उसी के यूट्यूब चैनल से कोई एक वीडियो अपलोड कर दिए थे जी, ठीक। तो उस पर 2-3 महीने में 6-7 लाख व्यूज़ आ गए थे। तो लोग कमेंट 3 महीने में सर? जी। तो 2-2.5 महीने में ही 6-7 लाख व्यूज़ आ गए थे। तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आने लगे, 43-45 हज़ार कमेंट्स उस वीडियो पे। हाँ, तो उस वीडियो पे ऐसे सारे पॉजिटिव कमेंट्स, कितना अच्छा किया है, मस्त किया है। तो उस पर मैंने ना एक्टिंग करी थी ऋतिक रोशन सर की। तो उस एक्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार मिला। तो फिर उसके बाद मैंने घर पे मैंने ज़िद किया कि मुझे एक फ़ोन चाहिए, फ़ोन मतलब चाहिए पिताजी से। हाँ, पिताजी नहीं माने। किताब विताब का थोड़ा सा चक्कर था। 10th 11th क्लास में 11th क्लास में जब तक मैंने 12th नहीं दे दिया मेरे को फ़ोन नहीं मिला। मतलब 12th पास होने के बाद आपको 12th पास होने के बाद फ़ोन मिला है। और
जो 11th क्लास में मैंने एक फ़ोन ख़रीदा था चुपचाप, मम्मी ने खरीदवाया था। जी घर पे ना कुछ, मैं आपको बताता हूँ, घर पे ना कुछ ऐसे होता नहीं कि लोहा टीना ऐसा टाइप का है ना, लोहा वहा, तो घर पे कुछ था और कुछ मम्मी का कुछ सामान था पर्सनल शायद, तो उसको बेच कर ना 3000 रुपये का एक फ़ोन खरीद के दी थी हमको मम्मी, ठीक है। तो जो फ़ोन ख़रीदा था कार्बन का फ़ोन था, कार्बन कंपनी का फ़ोन था, 3000 रुपये का फ़ोन, 3500 रुपये का फ़ोन। उस फ़ोन को ख़रीदने के बाद जब पापा को पता चला तो पापा बड़े नाराज़ हुए। मेरे को खूब सुनाया डांट गया, वगैरह। पूरा एकदम भरपूर मात्रा में भैया, एकदम जितना खाना से पेट नहीं भरता था तो उससे भर जाता था। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका सोशल मीडिया पर अभी कितना फॉलोवर्स वगैरह है? आप मेरा तो आदर्श आनंद चैनल पे है, सब्सक्राइबर्स वगैरह का हमको पता नहीं है, हम ये सब चेक नहीं करते हैं। जी। सब्सक्राइबर्स कितना हुआ, फॉलोवर्स कितना हुआ, व्यूज़ कितना हुआ, हम नहीं चेक करते, नहीं जो check जेन्युइनली हम बता रहे हैं जी, आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हमको मतलब वो सही नहीं लगता है ना। मेन चीज़ है कि लोग कितना वैल्यू दे रहे हैं आपको, वैल्यू कितना दे ठीक रहा है, वो बहुत बड़ा चीज़ है। फेस वैल्यू बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी चीज़। और दूसरी चीज़ है कि देख लीजिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को देखिए आप, बहुत बड़े बड़े सितारों को देखिए, मनोज बाजपेयी सर को देखिए, तो इसमें इन लोगों का जो फ़ैन फॉलोइंग्स है बहुत कम है। इरफान खान सर का देख लीजिए खोलकर, है ना, तो इनके फ़ैन फॉलोइंग्स इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत कम दिखेंगे, लेकिन इनकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है ना, यानी कि क्योंकि वो काम करते हैं। हमको मतलब हम वो सब देखते ही नहीं है कि कितना व्यूज़ आया, अभी डालें 2-3 घंटा पहले वीडियो, कितना व्यूज़ आया जाके चेक करें स्क्रॉल मार मार के, तो वो हम कभी किए नहीं है। हम जो है नेकी कर और दरिया में डाल वाला आदमी है, काम किए और आगे बढ़ गए। पीछे मुड़ के देखने वाले हम इंसान बहुत कम ही पीछे मुड़ कर देखते हैं, तो काम करते जाओ, नाम तो करते कि जाओ। आप जो सोशल मीडिया से जो है सर इतना पॉपुलर हैं, तो आप अपने लाइफ में अभी तक क्या सब सर गोल अचीव किए हुए हैं और क्या सब बाकी है, इस विषय पर थोड़ा बहुत सारी चीज़ें बाकी है अभी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ों को करना है। मेरा ये मानना है कि आप तो अपने लाइफ में अचीव कर लेते हैं, जी लेकिन माता पिता का जो सपना है वो वो बताते नहीं कभी किसी को, है ना। तो ये है कि पिताजी को, माता पिता को, पेरेंट्स को जब बाहर की दुनिया नहीं दिखाए, है ना, एक सोचिए कि इस गोला में सब लोग हैं, कितने सारे करोड़ों लोग हैं, है ना, इस गोला के अंदर बहुत सारे लोग हैं, और इस गोला के अंदर जो लोग हैं, देश व दुनिया को नहीं देखे, नए नए कल्चर्स को नहीं आप लोग मतलब जानने की कोशिश किए, या माता पिता को अलग अलग जगह पे नहीं घुमाए, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा विफलता है लाइफ का। तो आज आप अपने आप को इस रूप में देखते हैं कि आपके माताजी और पिताजी आपको देख के प्राउड फील करता है, ऐसा आपको महसूस होता है? देखिए उनके ही बिहाफ में ये सब चीज़ कर रहे हैं ना, जी बिल्कुल। तो उनका जब तक हाथ नहीं रहेगा तब तक आगे कैसे बढ़ सकते नहीं, हैं। बिल्कुल तो ऑब्वियसली उनका हाथ है, और प्राउडली हर जगह बोलते भी हैं पापा, बोलते भी हैं, हमसे भी बातचीत और कर रहे थे तो वो बता रहे थे। हमें बहुत खुशी होती है कि जब देखिए क्या कहते हैं कि पिताजी कहते थे, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पुराने ज़माने के जो बड़े बड़े महात्मा पुरुष भी कहते हैं कि पिता के नाम से बेटा जाना जाए उतनी खुशी नहीं मिलती, बेटे के नाम से अगर पिताजी को जाना जाए उससे खुशी बहुत ज़्यादा पिताजी को मिलती है ना। तो बहुत खुशी होती है हमें कि एप्रिसिएशन मिलता है, लोग बोलते हैं कि आपका बेटा है, हमें बहुत प्राउड फील होता है कि दैट मैं आई एम अ सन ऑफ श्री रविकर प्रसाद का, तो बहुत खुशी होती है। तो ठीक है सर, आपसे बात करके हमको बहुत अच्छा लगा। थोड़ा सब्सक्राइबर के लिए कुछ कहते जाइए। बिल्कुल द लीजेंड इंडियन के लिए। द लीजेंड इंडियन के लिए बहुत बहुत प्यार है,